आपने हॉलीवुड की फिल्म जुरासिक पार्क या द लॉस्ट वर्ल्ड देखा होगा। उसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से डायनासोर उस वक्त हमारी पृथ्वी पर राज कर रहे थे और उसके आकार को देखा होगा, उसके अंडे को देखा होगा और तमाम चीजें देखी होगी जो स्टीफन स्पिलबर्ग ने अपनी फिल्मों में दिखाई थी आपको और पूरी दुनिया को। लेकिन क्या सच्चाई यही है? जो फिल्मों में दिखाई गई सच्चाई वही है या सच्चाई उससे अलग है? क्योंकि वैज्ञानिक अब बहुत जल्दी इस सच्चाई का खुलासा करने जा रहे हैं कि जो फिल्मों में दिखा एग्जैक्टली वैसा ही कुछ था या फिर उससे बिल्कुल अलग कुछ था। डायनासोर्स अलग हुआ करते थे या डायनासोर्स के तरीके अलग हुआ करते थे, उनके रहने सहने का तरीका अलग होता था। इन तमाम चीजों का खुलासा केवल एक कीड़े के माध्यम से वैज्ञानिक करने जा रहे हैं। और यह कीड़ा कोई साधारण कीड़ा नहीं है, बल्कि यह 10 करोड़ साल पुराना कीड़ा है। तो यह किस तरह का कीड़ा है और इससे कैसा खुलासा होने वाला है, यह तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। तो दोस्तों, इस चैनल को बढ़ाने में मेरा सहयोग कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों को दिखाइए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो दोस्तों, मैं जिस कीड़े की बात कर रहा हूं वो दरअसल एक टेपवर्म है जो 10 करोड़ साल पुराना है। अब सवाल ये उठता है कि 10 करोड़ साल पुराने कीड़े से किस तरीके से वैज्ञानिक सभी रहस्यों का खुलासा करने वाले हैं। क्योंकि कहां जुरासिक पार्क की बात कर लें, अगर हम फिल्मों की बात कर रहे हैं तो उस दौर की बात कर लें जब डायनासोर का राज हमारी पृथ्वी पर हुआ करता था, और कहां हम एक टेपवर्म से उन तमाम रहस्यों का खुलासा करने की बात कर रहे हैं। तो आखिरकार ये टेपवर्म आया कहां से, या फिर वैज्ञानिक इस छोटे से कीड़े से किस तरीके से उस दौर का खुलासा कर देंगे जब डायनासोर मौजूद थे। तो यही तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूं। दरअसल चीनी वैज्ञानिकों ने इस बेहद प्राचीन टेपवर्म की खोज का दावा किया है और यह टेपवर्म, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि यह 10 करोड़ साल से भी ज्यादा पुराने एम्बर यानी कहरुआ में मिला है। अब सवाल यहां यह उठता है कि एम्बर क्या है, क्योंकि इस पूरे वीडियो में आपको एम्बर से जूझना पड़ेगा। एम्बर शब्द का बार बार जिक्र होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह एम्बर होता क्या है। तो एम्बर एक तरह का फॉसिलाइज्ड रेजिन होता है जो पेड़ों से निकलता है और समय के साथ साथ ये सख्त होता जाता है और लगभग पत्थर की शक्ल ले लेता है, और इसे ही एम्बर या कहरुआ कह सकते हैं। पुरातन काल से ही आभूषणों में भी एम्बर का खूब इस्तेमाल होता रहा है। और जिस एम्बर की बात मैं कर रहा हूं और जिस एम्बर से ये टेपवर्म निकला है वो क्रिटेशियस काल का था और उसके बाद बनी चट्टानों में ये एम्बर मिलता है। तो म्यांमार के काचीन राज्य में ये एम्बर प्रचुर मात्रा में मिलता है और वहीं से इस 10 करोड़ साल पुराने एम्बर की खोज हुई है। इस एम्बर को 2015 में खदान कर्मियों ने ढूंढा था और बाद में इसे चीन के लोंगियन एम्बर म्यूजियम में रख दिया गया था, उसके साथ शेयर कर दिया गया था। वहीं पर वैज्ञानिकों ने इसकी स्टडी की और स्टडी के लीड ऑथर लुओ कीहांग ने कहा कि यह खोज अब तक पाए गए प्लैटीहेल्मिन्थस का सबसे भरोसेमंद बॉडी फॉसिल है। रिसर्च के मुताबिक यह टेपवर्म क्रिटेशियस काल की शुरुआत में अपने होस्ट की आंतों में चिपका रहा होगा और उस दौर को डायनासोरों का युग कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि यह टेपवर्म किसी डायनासोर के भीतर मौजूद रहा हो सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक क्रिटेशियस काल के टेपवर्म की खोज बेहद दुर्लभ है। इस टेपवर्म में इसके प्रागैतिहासिक होस्ट के डीएनए के अंश मौजूद हो सकते हैं। क्रिटेशियस काल वो दौर था जब पृथ्वी पर डायनासोरों का राज होता था और वैज्ञानिकों के मुताबिक इस टेपवर्म का होस्ट कोई समुद्री डायनासोर रहा होगा। टेपवर्म आमतौर पर 1 मिलीमीटर से लेकर 30 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। वो इंसानों से लेकर मवेशियों तक को संक्रमित कर सकते हैं
टेपवर्म यानी कि फीता कृमि लगभग हर तरह के वातावरण में जिंदा रह सकते हैं। यह नई खोज बड़ी दिलचस्प है और फैंटेसी वर्ल्ड में ले जाती है, क्योंकि आपने स्टीफन स्पिलबर्ग की फिल्म जुरासिक पार्क में भी देखा होगा कि वैज्ञानिक प्रागैतिहासिक काल के मच्छर के अवशेषों से लुप्त हो चुके जीवों के डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं। और वैज्ञानिकों के मुताबिक ये जो एम्बर मिला है, जिससे फीता कृमि यानी कि टेपवर्म मिला है, वो एक समुद्र तट पर जमा हुआ था। इससे संकेत मिलते हैं कि इसका होस्ट कोई मरीन डायनासोर हो सकता है। एक थ्योरी ये भी है कि होस्ट शायद जमीन पर फंसकर मर गया होगा, जिसके बाद टेपवर्म ने खुद को उसकी आंत से अलग कर लिया होगा और शरीर से बाहर निकलकर चिपचिपे एम्बर में फंस गया होगा। अब सवाल यह उठता है कि इस एम्बर से मिले टेपवर्म के अवशेषों को जांचकर वैज्ञानिक किस तरीके से डायनासोर युग का खुलासा करने वाले हैं। तो वैज्ञानिकों ने बताया कि ये जो टेपवर्म उन्हें मिला है वो उसके डीएनए की जांच करेंगे और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि उस दौर के डायनासोर कैसे हुआ करते थे, क्योंकि टेपवर्म जिस डायनासोर की आंत में चिपका हुआ रहा होगा, उस डायनासोर का कुछ भी जब उसने एक्सट्रैक्ट किया होगा, कुछ उसने कंज्यूम किया होगा, तो डायनासोर का भी डीएनए इस टेपवर्म में मिल सकता है। और उसी डीएनए को एनालाइज करने के बाद वैज्ञानिक उस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जिस होस्ट डायनासोर की आंत से ये टेपवर्म चिपका हुआ था उसका आकार कैसा था, वो किस तरीके से खान पान करता था, वो किस तरीके से आवाज निकालता था। ये तमाम जानकारी इसी डीएनए के स्पाइरल में छुपा हुआ है और टेपवर्म इसी चीज में मदद करने वाला है वैज्ञानिक की कि किस तरीके से जो उनका डीएनए होगा, टेपवर्म का डीएनए होगा, उसको लेकर के वैज्ञानिक उसकी एनालिसिस करेंगे और उसमें जो डायनासोर का डीएनए जुड़ा होगा, जो मिला होगा, उसका कुछ अवशेष मिल सकता है टेपवर्म के अंदर से, तो उसको एनालाइज करेंगे वैज्ञानिक और ये जानकारी, तमाम जानकारी जो डायनासोर से जुड़ी हुई जानकारी हो सकती है, वो निकालेंगे। लेकिन इसमें एक बहुत अहम कड़ी ये होगी कि जो डीएनए मौजूद मिलेगा टेपवर्म में वो किस अवस्था में है, क्योंकि इससे पहले भी डायनासोर के अंडे मिले, उसकी हड्डियां मिली, उसके डीएनए की जांच की गई, तो उससे जो तमाम जानकारियां मिली, क्या उन जानकारियों को जो टेपवर्म से मिले डीएनए होंगे उससे मिला करके देखा जाएगा तो नई जानकारी कोई सामने आती है, या फिर जो पुरानी जानकारी है उसी की पुष्टि होती है। यह तमाम जानकारी उस एनालिसिस के बाद ही मिल पाएगी। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।